जावियर जब अपने घर में बताता है कि वो दादो की फ्रेंड की पोती से शादी करने वाला है तो उसकी माँ तो सख्ती से इनकार कर देती है कि हम तुम्हारा रिश्ता वहाँ नहीं लेके जाएंगे, और साथ ही जावियर से कहती हैं कि पागल मत बनो, वो लड़की बिल्कुल तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, और कह देती हैं कि वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, किसी सूरत में नहीं बन सकती। जावियर से ये भी कह देती हैं कि याद रखना मैं अपनी जिद की पक्की हूँ, मैं वही करूँगी जो मैंने कहा है। तुम्हारी दादो की फ्रेंड की पोती से तो तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होगी, चाहे तुम तानिया से भी शादी मत करो, लेकिन वो लड़की तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं। लेकिन दादी तो इसी बात पे खुश होती हैं कि खुदा खुदा करके जावियर शादी के लिए तैयार तो हो गया है, हमें कल ही उस लड़की का रिश्ता लेने के लिए चले जाना चाहिए। और वो खुद तो बिल्कुल रेडी होती हैं कि मैं तो लाजमी जाऊंगी, मुझे जावियर की पसंद पे पूरा भरोसा है। अगले दिन सब लोग रिश्ता लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं सिवाय माँ के। वो तो साफ इनकार कर देती हैं कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी और ना ही मेरी इस शादी में थोड़ी सी भी रजा शामिल है। इतने में तानिया आ जाती है और पूछती है कि कहाँ की तैयारी है, तो दादो उसको बता देती हैं कि जावियर का रिश्ता लेने जा रहे हैं। तानिया को तो बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है और वो पूछती है किससे शादी करने जा रहे हो, तो उसको बता दिया जाता है कि नायाब से जावियर की शादी आज तय करने जा रहे हैं। इधर दुरे नायाब के घर आके इन लोगों को यही बताना पड़ता है कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो साथ नहीं आ सकी। नायाब की भाभी को तो तशवीश होती है और वो पूछती हैं कि क्या उनकी तबीयत वाकई ही इतनी ख़राब थी कि इतने स्पेशल दिन पे भी वो नहीं आई। जावियर की बहन तो टाल मटोल कर देती है और दादी उसको बता देती हैं कि हाँ मेरी बहू की तबीयत वाकई ही बहुत ख़राब। इतने में ही निगत की नज़र दरवाजे पे पड़ती है तो निगार बेगम वहाँ से तैयार श्यार होके एंटर हो रही होती हैं। उनको देख के तो निगत बेगम के होश ही उड़ जाते हैं और साथ ही दादी वगैरह भी हैरान हो जाती हैं कि ये आखिर कैसे आ गईं, ये तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। निगार बेगम एंटर होंगी और कहेंगी कि बस मेरे बेटे की शादी है, आखिर मेरे लिए खुशी का मुकाम है। दवाई पी के तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों पीछे रहूं। जावियर और उसका बाप हैरान होते हैं कि ये आखिर इतनी तैयार कैसे हो गई जो कल तक इस शादी की मुखालफत कर रही थी। कोई तो चाल ज़रूर है इसमें। लेकिन निगार बेगम कोई भी मसला क्रिएट नहीं करती और वहाँ पे रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी की तारीख फाइनल करके ये लोग घर आ जाते हैं। जावियर भी माँ से खुश होता है कि उन्होंने ज़्यादा जिद नहीं बनाई और जावियर की मर्जी में ही शामिल हो गई और उसकी खुशी को खुशी ही रहने दिया। दरअसल निगार बेगम तानिया के कहने पे जब दुरे नायाब के घर चली गई थी तो दुरे नायाब का वहाँ पे रिश्ता आया होता है, लेकिन निगार बेगम तो वहाँ पे ऐसा तमाशा खड़ा करती हैं कि दुरे नायाब के रिश्ते वाले वहाँ से फौरन भाग जाते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था आपकी बेटी ऐसी है, हमें तो बड़ी सीधी सादी मासूम लड़की लगी थी, शुक्र है कि हम इस लड़की को अपने घर ले जाके बहू बनाने से फंसे नहीं, बचत हो गई हमारी एंड टाइम पे। निगार बेगम को तो यहाँ भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। इन मिडिल क्लास लड़कियों के पास तो ले दे के सिर्फ एक इज्जत ही बची होती है, अगर उसको भी कोई कीचड़ उछाल दे तो बेचारियों के पास कुछ भी नहीं रहता। वो आराम से अपनी बात कहती हैं, धमकी लगाती हैं और अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन दुरे नायाब को छुट्टी के टाइम वॉशरूम में उसकी वही कॉलेज फेलोज बंद कर देती हैं जो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हैं। छुट्टी का टाइम होता है, सारा कॉलेज खाली हो चुका होता है। दुरे नायाब दरवाज़ा खटकाती रहती है पर कोई भी उसे उसकी आवाज़ें सुनने वाला नहीं होता। दुरे नायाब तो रोते रोते वहीं पर ही सो जाती है। इधर उसके घर में उसकी दादी बहुत ही परेशान होती हैं और भाभी जो कि वैसे ही उसकी दुश्मन हैं वो तो बिला वजह के ताने ही देना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हस्बैंड को कॉल करने की, उसी लड़के को कॉल कीजिए जिसकी माँ कल धमकी लगा के गई थी, उसी के साथ ही भाग गई होगी आपकी पोती। दादी उसको चुप करवाती हैं कि मेरी पोती ऐसी नहीं है और अपने बेटे को कॉल करके बुलाती हैं। इधर दुरे नायाब का भाई अपनी बीवी की बातों में आके यही यकीन किए बैठा होता है कि वो यकीनन जावियर के साथ ही कहीं गई है, तो वो ढूंढता है कि जावियर का कार्ड कहाँ है, वहाँ से उसका नंबर निकाल के उसी पे ही कॉल कर देता है और डायरेक्ट पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। जावियर बहुत हैरान होता है और कहता है कि आप कौन हैं, तो वो इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं दुरे नायाब का भाई हूँ और फिर कहता है कि आपकी माँ कल भी यहाँ पे आई थी और साफ बता गई थी कि उसका आपके साथ चक्कर चल रहा है, आपके ऑफिस में आपके साथ हाथ में हाथ डाले दिखाई दी उनको। जावियर को पता चलता है कि ये सब शैतानी यकीनन तानिया की लगाई गई है,
क्योंकि उसी ने उस मासूम लड़की को मेरे साथ ऑफिस में देखा था और पता नहीं क्या क्या बकवास शुरू कर दी थी। लेकिन फिलहाल वो ये सब बातें दुर्रे नायाब के भाई को एक्सप्लेन करने की बजाय उनसे पूछता है कि आपकी बहन आखिर गई कहाँ थी आखिरी दफ़ा। तो भाई बताता है कि यूनिवर्सिटी के बहाने निकली थी, पर यकीनन आपके पास ही होगी। वो फ़ोन बंद कर देता है कि इस जाहिल इंसान को क्या जवाब दूं और फ़ौरन से दुर्रे नायाब की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है। वहाँ पे गार्ड से सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है तो वॉशरूम के बाहर ही उसको दुर्रे नायाब पढ़ती हुई दिखाई देती है। तो वो कहता है कि इसी लड़की को तो ढूंढना है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो वॉशरूम गई और बाहर से लड़कियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो फिर इन सबको पता चल जाता है कि वो अभी तक वॉशरूम में ही बंद है। जावियर फ़ौरन से ही वॉशरूम की कीज़ मंगवाता है और दरवाज़ा खुलवाता है। अंदर दुर्रे नायाब, जो कि पहले ही इतनी परेशानी में हलकान हुई पड़ी थी, वो बाहर निकलते साथ ही जावियर के गले लग जाती है। जावियर उसको हौसला देता है और उसे कहता है कि इन लड़कियों को यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए और तुम्हें अभी मैं घर पहुंचा देता हूं। नायाब को तो अभी भी यही फिक्र होती है कि मेरे घर वाले तो मुझ पे बहुत शक करेंगे। वो रास्ते में उसको रुकने भी नहीं देती और कहती है कि मुझे जल्द अज जल्द मेरे घर पहुंचा दो, मेरी भाभी मुझे बहुत डांटेंगी। जावियर कहता है कि तुमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया, फिर आखिर वो लोग तुम्हें क्यों डांटेंगे। लेकिन नायाब उनको बताती है कि पहले ही आपकी अम्मी ने घर आके उस दिन हंगामा क्रिएट किया था कि मैं आपके ऑफिस में आपके हाथ में हाथ डाली खड़ी नजर आई। इसी वजह से वो लोग मुझ पे आपकी वजह से शक करते हैं और मैं जानती हूँ कि आज भी वो मुझ पे यही शक करेंगे। जावियर को लगता है कि शायद ऐसी ही डरी हुई है। लेकिन जैसे ही वो घर में एंटर होती है तो उसकी भाभी और भाई उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और भाभी तो उसके मुंह पे चांटा भी रिसीव कर देती हैं कि तुम इतनी बदकिरदार लड़की हो, इसी लड़के के साथ ही आखिर पाई गई ना। जावियर को तो शदीद गुस्सा आता है कि बेवकूफ़ भाभी ने कोई बात भी नहीं सुनी और उल्टा मुझ पे भी कीचड़ उछाल रही हैं। वो इन दोनों को चुप करवाने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों तो चुप होने वाले ही नहीं, वो बिला वजह जावियर को भी अंदर घसीट रहे होते हैं। इतने में भाभी ऊंची ऊंची रो के ड्रामा क्रिएट करती हैं और कहती हैं कि इस बदकिरदार लड़की से अब आखिर कौन शादी करेगा। जावियर को और कुछ तो समझ नहीं आता, वो फौरन ही कह देता है कि मैं शादी करूंगा, क्योंकि उसको नायाब पे बहुत ही तरस आता है कि बेचारी पहले ही इतनी घबराई हुई है और फिर इसकी भाभी और भाई उसके ऊपर ही चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अब ये हामी भर के वो अपने घर तो चला जाता है लेकिन उसे ये समझ नहीं आती कि कैसे अपने घर वालों को शादी करने के लिए राज़ी करेगा। ना ही उसको ये समझ आती है कि उसको सिर्फ नायाब से हमदर्दी है या वाकई ही वो जैसे बार बार मुसीबत में इसके सामने आती है उसको नायाब से मोहब्बत भी हो चुकी है। इसी कश्मकश में वो नायाब से शादी तो कर ही लेगा घर वालों के अगेंस्ट जाके, लेकिन क्या ये शादी निभा भी पाएगा? ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।